वेलकम टू वेलकम टू झारखंड एकेडमी। आज आज हम लोग शुरू करेंगे झारखंड में चालू किए गए विभिन्न योजनाओं के बारे में। पहला योजना है, ठीक है, पहला योजना हम लोग का आता है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये योजना किसानों के लिए चालू किया गया था, ठीक है। अब जानते हैं इसके बारे में। रांची में 12 सितंबर, कब? तो 12 सितंबर 2019 ईस्वी को प्रधानमंत्री द्वारा किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई थी। अब किसान मानधन योजना क्या है जानते हैं आगे। की शुरुआत की गई इस योजना के अंतर्गत किसानों की 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पे, मतलब 60 वर्ष की आयु होने पे, 59 क्रॉस करने पे और 60 पे एंटर करने पे, ठीक है, पूर्ण होने पे 3,000 रुपये तक का प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा या प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब आते हैं आगे इस आयुष्मान भारत योजना। ये योजना तो सबको जानते हैं, अब जानते हैं इसके बारे में। पहला है, इस योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 14 अप्रैल 2018 को। सबसे पहले याद रखिएगा कब किया गया था, 14 अप्रैल 2018 को। अम्बेडकर जयंती पूछेगा, अम्बेडकर जयंती कब है? तो 14 अप्रैल को, ठीक है। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर सबसे पहले कहाँ किया गया? सबसे पहले कहाँ किया गया था? छत्तीसगढ़ के कहाँ पे? तो बीजापुर जिले में। कहाँ किया गया था? छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यह योजना 25 सितंबर 2018 से पूरे देश में लागू किया जा चुका था। कब शुरुआत कब किया गया था? 14 अप्रैल 2018 को। अब लागू कब किया गया था? तो 25 सितंबर 2018 से पूरे देश में लागू, मतलब 14 अप्रैल 2018 तक सिर्फ छत्तीसगढ़ पे ही लागू था, लेकिन 25 सितंबर 2018 से पूरे देश में लागू कंपलसरी कर दिया। इस योजना में आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत क्या था इसमें? तो इस योजना में क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? तो इसमें याद रखिएगा हेल्थ इंश्योरेंस। तो इस योजना में क्या है? स्वास्थ्य बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध कराया गया। तो कितना लाख कराया गया? 5 लाख रुपए। पूछेगा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने रुपयों का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया? तो कितने का करवाया गया? 5 लाख रुपये का। इसके अंतर्गत नेशनल हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस योजना में 10 करोड़ परिवार, कितना? तो टारगेट किया गया था कि 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब अप्रोक्सीमेट बोले तो भारत का हम लोग का ये कितना है? तो 133 करोड़ पूरा आबादी, उसमें 50 करोड़, तो अप्रोक्स देखा जाए तो 60% पूरे आबादी को भारत इस योजना के तहत जोड़ना है, ठीक है। अब आता है दूसरा योजना आता है स्वच्छ भारत मिशन। ये तो सबको ही जानता है, स्वच्छ भारत मिशन मतलब सफाई से ही संबंधित होगा। अब इसमें जानते हैं 2 अक्टूबर 2014 को कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर, ये तो सब जानते हैं, इसमें गांधी जयंती होते हैं, इस दिन हमारे गांधी जी जन्म लिए थे। तो 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान की संकल्पना प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ भारत संकल्प अभियान की संकल्पना ली गई थी, भारत को स्वच्छ बनाएंगे। क्या संकल्पना ली गई थी? तो प्रत्येक व्यक्ति तक शौचालयों, ठोस और तरल कचरा निपटान प्रणालियों सहित स्वच्छता सुविधाओं को पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करना, टाइपो एरर है, मार्ग प्रशस्त करना। क्या है? ग्राम स्वच्छता और सुरक्षित तथा पर्याप्त पेयजल आपूर्ति करने के लिए की गई। कहाँ के गए? पर्याप्त पेयजल को आपूर्ति करने किसके अंतर्गत आता है? तो पेयजल और स्वच्छ मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी चीज़ याद रखिएगा, पूछेगा स्वच्छ भारत मिशन किसके अंतर्गत आता है? पेयजल और स्वच्छ भारत मंत्रालय, जो हम लोग को कौन ऑपरेट करता है? तो इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार इस कार्यक्रम को लागू किया गया था, ठीक है। अब आते हैं अगली योजना की तरफ। अब आता है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना के बारे में तो लगभग सभी ने सुन रखा है, तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। कब इस योजना को शुरुआत कब किया गया था? तो 28 अगस्त 2014। कब शुरुआत किया गया था? 28 अगस्त 2014 को। इस योजना को वित्तीय समावेशन जब
वित्तीय समावेशन के बोले जब बजट सत्र चालू होता है तब वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में, कहाँ, तो एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया गया था। क्या था, एक पूरा नेशनल एक तरह के बोले जाए तो नेशनल स्कीम था। क्या था, इसका संचालन वित्त मंत्रालय कौन करता है, तो सबसे पहले इसका देखभाल या संचालन कितना योजना हुआ तो कौन करता है, तो हमारा कौन करता है, तो वित्त मंत्रालय, हमारा फाइनेंस मंत्रालय देखता है। ठीक है, तो भारत सरकार, जो कि भारत सरकार द्वारा किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर, देखिए जो भी मिनिस्ट्री है वो किसके अंतर्गत आता है, जो भी मंत्रालय है किसके अंतर्गत आता है, तो हमारे भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसके तहत देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा देना और प्रत्येक परिवार के लिए एक बैंक खाते की व्यवस्था करना है। एटलीस्ट प्रत्येक परिवार में एक खाता तो होना ही चाहिए। एक बैंक खाते के साथ साथ प्रत्येक परिवार तक बैंक और सुविधाओं तक पहुंचाना था, जो कि बैंक सुविधाओं बहुत हमारे से ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि बहुत सी महिलाएं हैं जो अभी भी बैंक जाने में से डरती है। ठीक है, इसी के तहत जागरूकता लाने के तहत इस जनधन योजना को शुरुआत की गई कि इससे वे साहूकारों के चंगुल से निकल सकेंगे। जैसे अब अभी भी हम लोग का जब आर्थिक कमी महसूस होती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, साहूकार के पास। कुछ पैसे ब्याज पे लेते तो साहूकार हम लोग का जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा, मतलब रेट, ठीक है, हम लोग का जो कर है बहुत ज़्यादा ही करता है। जैसे बैंक है तो कर रेट को बहुत कम पे देता है। तो इसीलिए अब सरकार सोची कि साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराना है। अपनी ज़रूरतों के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट से दूर रह सकेंगे और सबसे महत्वपूर्ण अनेक साख वित्तीय उत्पादों से लाभान्वित हो सकेंगे, क्योंकि बैंक का प्रत्येक बार स्कीम आता है, होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, इससे आप लाभान्वित हो सकेंगे साहूकार से जाने से बचने के लिए। अब आते हैं अगली योजना। ठीक है, इस योजना के बारे में जान लेते हैं। पहले कदम के रूप में प्रत्येक खाता धारक को, ठीक है, पहले कदम के रूप में प्रत्येक खाता धारक को 1 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा के साथ साथ डेबिट कार्ड बोले तो हम लोग एक सिंपली भाषा में जानते हैं तो एटीएम कार्ड मिलेगा। ठीक है, 26 जनवरी 2015 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने वाले को 30,000 रुपये का जीवन बीमा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस। सिर्फ आप 1 रुपया रखें या ना रखें, सिर्फ आप इस डेट के अंदर, कब, तो 14, हम लोग का शुरुआत कब हुआ था, तो 28 अगस्त 2014 से लेके 26 जनवरी 2015 के बीच जिसने भी खाता खुलवाया प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत वह इस 30,000 रुपये तक जीवन बीमा का हकदार है। ठीक है, अब आते उपयुक्त समय पे उन्हें अन्य पेंशन लाभ की प्रदान की जाएगी। मतलब जैसे कि आप इसमें ये नहीं सोचिएगा कि इसमें सिर्फ हमको प्रधानमंत्री जन धन योजना का ही पैसा आएगा। इसमें आपका अगर आपका वृद्धा पेंशन मिलता हो या अन्य तरह की कोई भी स्कीम हो तो आप इस खाता के अनुसार लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से खाता खुलवाने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब आते हैं अगला, या तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमको अभी तक की स्कीम में तो सबसे महत्वपूर्ण यही स्कीम लगा है, जो कि भारत सरकार का एक उठाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। चलिए जानते हैं इसके बारे में, कौन सा स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। सबसे महत्वपूर्ण स्कीम यह योजना 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई थी। तो कब प्रारंभ की गई थी, तो 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार लाना एवं लड़कियों की शिक्षा में सुधार करना। या महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय कहाँ आता है, तो यह किसके अंतर्गत आता है, या महिला एवं, ये चीज़ याद रखने का है, कहाँ आता है, तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, इसके अंतर्गत आता है। लिंग के आधार पर भेदभाव संबंधी विषय को मुख्य धारा में लाने के लिए भारत सरकार ने विशेष कोशिश के साथ साथ स्कूली पाठ्यक्रम में इसे एक अलग ही अध्याय के रूप में जोड़ा है। इसमें लड़कियों का
स्कूलों में नामांकन बढ़ाना, जो जाहिर सी बात है, देखा जा सकता है कि गर्ल्स एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है। स्कूलों में बालिका मंच, पहले लड़कियों को बोला जाता था कि हमारे पूर्वज बोलते लड़की पढ़ेगी नहीं, उसी को देखते हुए स्कूल में बालिका मंच, ताकि लड़कियां अपना प्रतिभा को दिखा सके। ठीक है, अब बात दूसरा है बालिका शौचालय का निर्माण हो रहा है। उच्च स्तर माध्यमिक एवं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए छात्रावास भी बन रहा है का निर्माण। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का निर्माण आदि मुख्य कार्य है। आदि मुख्य कार्य जैसे देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखिए ये मुख्यतः हरियाणा में लॉन्च किया गया था। कहाँ लॉन्च किया गया था? हरियाणा में, क्योंकि वहाँ का सेक्स रेशियो, बॉयज रेशियो गर्ल बहुत ही कम हो चुका था। अगर बॉयज 1000 था तो गर्ल 729 था। कब था? ये हम डाटा आपको 2015 का बता रहे हैं। अब गूगल पे जाके देख लीजिएगा कब का है, तो 2015 का है। इसमें से कुछ एक दो आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हरियाणा में शुरू किया गया था, तो हरियाणवी भाषा में वहाँ पे अलग ही नाम चलता है। तो कौन सा नाम था? तो हरियाणा में बेटी की लाहौरी। कौन सा नाम था? तो बेटी की लाहौरी। हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? बेटी की लाहौरी। कब चालू किया गया था? 2015 में। किसके अंतर्गत आता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसको नियंत्रण कौन करता है? तो भारत सरकार नियंत्रण करता है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि बहुत ही हमारे सेक्स रेशियो कम हो रहे थे। माँ के गर्भ में ही बेटियों को मार दिया जाता था। तो भारत सरकार के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अब आते हैं अगला योजना, ये भी सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना का नाम सबसे पहले जान लेते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। सुनने में ही लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब योजना के तहत ही आता है। जाहिर सी बात है, उसके सही बात है, उसी के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या किया गया? देखिए, छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने एवं बालिकाओं के लिए विशेष जमा के रूप में 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ। इस योजना के तहत 10 वर्ष तक उम्र की लड़कियों के नाम पर खाता खोला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें 10 वर्ष ही क्यों लिया गया? देखिए मान के चलिए, यहाँ पे जैसे आप लोग का एक सुने होंगे छोटी बचत हो। छोटी बचत मतलब क्या होता है? कोई भी पिता जिसके घर में लड़की होती है, कोई भी पिता मान लेते हैं उसको लड़की हुई, तो वो अपने बेटी के शादी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ सेविंग करके प्रत्येक महीना कुछ ना कुछ सेविंग करके रखते जाते हैं। अब आओ तो LIC में रखते हैं या अन्य दूसरा माध्यम में रखते हैं। तो उसी को देखते हुए LIC डूब जाता है या कोई भी अन्य माध्यम अगर डूब जाता है, तो उसमें बेटी को बहुत ही दिक्कत, परिवार को बहुत ही दिक्कत हो। सरकार ने इसको देखते हुए क्या चालू किया? तो सुकन्या समृद्धि योजना की। आप छोटी बचतों को अन्य कंपनियों को ना देते हुए गवर्नमेंट को दीजिए, गवर्नमेंट आपका पैसा सुरक्षित रख देगी। और इस योजना की उम्र सीमा क्या तक? तो 10 ही वर्ष तक था। क्या था? 10 वर्ष से अगर आपका बच्चा का ज़्यादा हो गया है तो खाता सुकन्या समृद्धि योजना से वो लाभान्वित नहीं हो सकेगा। और बच्चा हम बोले तो सिर्फ लड़कियों के लिए था। ठीक है, अब इसका फिर क्या था? अगर जमा करेंगे तो हमको निकालना भी है, तो कितना दिन तक जमा करना है? तो 14 वर्ष तक राशि जमा करनी होगी। ठीक है, कितना वर्ष तक? तो 14 वर्ष तक, या 21 वर्ष में परिपक्व होगा। आपका 21 वर्ष में पूरी तरह से पैसा पूर्ण हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला यहाँ पे सबसे जरूरी, 18 वर्ष की उम्र होने पर 50% पैसा आप जमा राशि बच्ची के उच्च शिक्षा या विवाह के लिए निकाली जा सकती है। ठीक है, अगर आप अपने बच्ची को हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में जमा की गई 50% पैसा आप कितना? तो 50% पैसा आप निकाल सकते हैं। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही एक भाग है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में और योजनाओं के लेके। आज हम लोग 4-5 योजना देखते हैं आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।